अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बेसन की मिस्सी रोटी बनाने की रेसिपी। बेसन की रोटी जो है ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और वैसे भी ये बहुत हेल्दी होती है और बहुत मज़े की बनती है। तो चलें, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 2 से 2.5 कप के करीब मैंने बेसन लिया है और गेहूं का आटा जो है वो मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, यानी कि 3 हिस्से आप बेसन लेंगे और 1 हिस्सा सादा आटा जो है गेहूं का आटा, गंदम का आटा, ये हमें चाहिए है। और मैंने थोड़ा सा लिया है कटा हुआ पुदीना, थोड़ी सी सब्ज़ धनिया, 3-4 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं और 2 चम्मच के करीब मैंने ली है सूखी मेथी। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। इन दोनों को मिक्स कर देंगे। और स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून क्रश सुरख मिर्चें, हाफ टी स्पून मैंने लिया है सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये भी हम सारा कुछ इसके अंदर डाल देंगे। और लास्ट में मैंने लिया है 1 प्याज दरमियाना बारीक चॉप किया हुआ, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मिक्स करेंगे और ताज़ा पानी से आटा गूंद लेंगे। नरम आटा हम लोग नहीं गूंदेंगे, क्योंकि ये रोटी बेलनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर थोड़ा सा सख्त आटा हो तो इसकी रोटी बड़ी अच्छी बेलती है। इसको हम लोग थोड़ा सा सख्त आटा जो है गूंदेंगे और इसे फिर पानी लगा लगा कर अच्छे से नीट करेंगे। इस तरह से ये देखिए, ये आटा हमारा गूंद चुका है। अब हम लोग इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे और फिर अपनी बेसन की रोटी बनाएंगे। आटा जो है वो गूंद चुका है और इसको रेस्ट आ चुकी है। ये मैंने बेलन के ऊपर हम लोग ये एक प्लास्टिक का पेपर चढ़ाएंगे, पेपर बिछा देंगे। आप जो कोई रोटियों वाला रुमाल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है जो पेपर हम लोग बिछाते हैं ये बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि ये रोटी थोड़ी सी चिपकती है। अब हम लोग एक पेड़ा लेंगे और इसको यूं एक पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा सा इस पे खुश्का सेपरेट करेंगे और पेड़े को उठाकर इस तरह हाथों की हथेली की मदद से ही रोटी को बड़ा करेंगे। क्योंकि ये रोटी में प्याज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो बेसन है वो भी रोटी टूटती है। बेसन के अंदर जितना भी हम लोग कम यूज़ करें जो गेहूं का आटा, उतना ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह आराम आराम से हम लोग थोड़ा थोड़ा खुश्का डालकर रोटी को बेलते जाएंगे और बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, रोटी बेल चुकी है। अब हम लोग इसी तरह इसको उठाकर तवे पर डाल देंगे, प्री हीटेड तवे पर। ये तवा जो है प्री हीट हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा यूं मक्खन लगाऊंगी। आप चाहें तो घी या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं।
और मैं रोटी को उठाकर बड़े ध्यान से इसके ऊपर यूँ डाल दूँगी। चॉपर में रोटी डालने से ये होता है कि रोटी टूटती नहीं है और बड़े आराम से सेट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर प्याज होता है और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो रोटी टूटने का ख़तरा होता है। अगर हम लोग चॉपर पे बेलते हैं तो वो रोटी टूटती नहीं है और आसानी से ऊपर हम लोग डाल लेते हैं। अब हम लोग आराम से इसकी साइड चेंज करेंगे। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी आराम से उठाकर। ये देखें, बेसन की रोटी सख्त होती जाती है, इसलिए घी जो है मैं अब इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि ये सॉफ्ट सी पके। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये मक्खन स्प्रेड किया है और दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको पकाऊंगी। चम्मच की मदद से इसकी साइड हम लोग चेंज कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पकाएंगे। दोनों साइडों से अच्छे से पक चुकी है। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद मक्खन लगाएंगे और इसको उतार लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और मज़े की ये रोटी होती है। ये स्पेशली शुगर पेशेंट के लिए तो सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छी होती है। बस अब हम लोग इसको उतार लेंगे। ये देखिए रेडी है हमारी मज़ेदार सी बेसन की रोटी। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। बस प्याज आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगी तो इसका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।